एक बार फिर से भारत में कोरोना अपने पैर फंसा रहा है। नया वेरिएंट आया है JN.1। मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितना खतरनाक है और किस तरीके के ये वेरिएंट है, इस पूरे मामले में हमारे साथ टास्क फोर्स के सीनियर डॉक्टर गौतम बंसाली सर है, उनसे बात करते हैं। सर, नया वेरिएंट आया है कोविड का। कोविड के टाइम आप टास्क फोर्स में थे, बहुत आपने बढ़िया काम किया टास्क फोर्स में। अभी जो नया वेरिएंट आया है JN.1, उसको किस तरह से दिखते हैं, कितना खतरनाक है, लोगों को कितना बचना चाहिए इससे? जो JN.1 वेरिएंट अभी अमेरिका में, सिंगापुर में पैर पसार रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारी कंट्री में भी, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी पिछले 3-4 दिन से डबल डिजिट में पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं JN.1 वेरिएंट के। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो JN.1 वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन फैमिली का ही है, जो थर्ड वेव थी। हमारा वैक्सीनेशन इतना अच्छा हुआ है कि थर्ड वेव में किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत भी बहुत कम पड़ी थी। सो ये डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है, बहुत ही माइल्ड है। यस, हाईली इन्फेक्शियस जरूर है, एक से दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फैलता है, लेकिन खतरनाक या जिसकी पोटेंसी कहते हैं बहुत ज़्यादा हो, हाईली वायरुलेंट हो, वैसा नहीं है। सो कोई डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर, आपने बोला कि बहुत तेजी से फैलता है, क्या हॉस्पिटल में एडमिट जैसी सिचुएशन बनेगी कि जैसे लास्ट टाइम हो गया था, बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जंबो हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, ऐसा पैनिक सिचुएशन हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन इसके अंदर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओमिक्रॉन फैमिली में पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होने के चांसेस है। दूसरा, वैक्सीनेटेड लोग काफ़ी ज़्यादा है, डबल डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लोगों को लग चुकी है। और जैसे जैसे वायरस टाइम निकलता जाता है, वायरस की पोटेंसी कम होती जाती है। सो मुझे इसमें कोई डरने की बात नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक ए अनदर वायरस, जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है उस टाइप से इस वायरस में भी, इसमें भी नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होगा, 4-5 दिन सप्ताह भर लगेगा, ठीक हो जाएगा। आई फील पर्सनली कि न तो पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, न ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और न कोई वेव आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सर्ज आ सकता है, नंबर ऑफ केसेज आपको देखेंगे सडनली थोड़े आ गए, मुंबई में आ गए, कोई बोलेगा जयपुर में आ गए, पूना में आ गए, रायपुर में आ गए, और फिर बाद में अपना आप खत्म हो गया। इट्स लाइक दैट ओनली। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चिंता करने की या डरने की, घबराने की कोई बात है। सर, प्रिकॉशंस क्या है? एज अ लेमन को प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? सो प्रिकॉशंस के मामले, नॉट ओनली कोविड, कोई भी वायरल बीमारी होती है उसमें हम लोग सबको बोलते हैं, हमारे पेशेंट को बोलते हैं, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है, आपको चाहे कोविड पॉजिटिव है चाहे नहीं है, डेंगू है चाहे नहीं है, स्वाइन फ्लू है या नहीं है, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी होती है, स्नीजिंग होती है, तो मास्क पहनिए। मास्क सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कट करने के लिए मास्किंग सबसे बड़ा जो वेपन कह सकते हैं वो मास्क पहनना है। तो ये मार्च फिर से शुरू होगा मुंबई में? फिर से सबके लिए नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि सबके लिए होगा। जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार है वो खुद, क्योंकि हर आदमी को इस टाइप की बीमारियों के बारे में पता लग गया, और मुंबई के लोग काफी एजुकेटेड है, उनको पता है कि अगर मेरे को सर्दी जुकाम बुखार है तो मैं किसी और का नुकसान क्यों करूं। अगर मुझे सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो रही तो मैं क्यों पिक्चर हॉल में जाऊं, मैं क्यों शॉपिंग मॉल में जाऊं, मैं क्यों जहाँ बहुत गैदरिंग हो रही वहां नहीं जाऊं। तो थोड़ा सा इन चीजों की सावधानी बरतेंगे, इस टाइप की बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ टास्क फोर्स के डॉक्टर गौतम बंसाली, जो बताते हैं डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू जैसा होगा। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर ये अफेक्टेड हो भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की सिचुएशन फिलहाल नहीं दिख रही है।